अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं जी सब खैर आफियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी दुआ होती है हमारे देखने सुनने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और ये सुबह का टाइम हो रहा है और हम यहाँ पे बना रहे हैं नाश्ता। थोड़ी देर मोहम्मद हुसैन से बातें की और फिर जी यहाँ पे पराठे बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने पराठे खाने और मैं खाती हूँ रोटी। मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी जो कि तवे पे रखी हुई है और मेरे साथ ही बैठ के बच्चे नाश्ता कर रहे थे। अबू बकर चले गए थे ऑफ़िस और बच्चे और मैं घर पे थे, तो हम लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। मैं ताज़ी रोटियां बना रही थी और बच्चे खा रहे थे। नाश्ता करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल कूद की और बच्चों को मतलब इंजॉय करवाया। घर में ही खेलते हैं बच्चे, तो उनके साथ मैं ख़ुद ही खेलती रहती हूँ ताकि खुश होते रहें बच्चे। और अब जैसे छोटा बच्चा है तो उसको भी प्रॉपर टाइम देना पड़ता है ताकि वो तंग ना हो, बेजार ना हो। और बच्चे छोटे हैं ना, तो उन पे नज़र रखनी पड़ती है, खेलते खेलते कहीं मार ना दें छोटे बच्चे को। तो बस शाम का टाइम भी हो गया था और अबू बकर भी होकर आ गए थे जॉब से, लेकिन पकाने का कुछ था नहीं। फिर मैंने इनसे कहा था कि मुझे अंडे ला दें, झटपट अंडे जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और बच्चे छोटे हैं ना, तो जल्दी भूख लग जाती है उनको। अभी बैठे हुए थे मेरे साथ ही कि मम्मा खाना बना के दें जल्दी से। और फिर मैंने जल्दी सब कुछ कटिंग करके रख दिया था। आलू तो नहीं थे, प्याज, टमाटर, धनिया और हरी मिर्चें मैंने कट करके रख दी थी और बस खाना बनाना शुरू कर दिया था। और जी सिंपल खाने बनाते हैं हम लोग, कुछ ज़्यादा स्पाइसेस नहीं शामिल करते क्योंकि हमारे साथ बच्चों ने खाना होता है, तो बच्चे इतनी मिर्च मसाले खाते नहीं है। सादा सा खाना होता है हमारा, सिंपल सा। तो आप लोग भी ट्राई करें, काफ़ी मज़े का बनता है और अच्छा लगता है। अभी मैंने तेल डाल दिया था पतीली में। तेल जैसे ही गर्म होता है उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और उसके बाद ही मसाले वगैरह भी शामिल कर देंगे। जी टाइम कम था और छोटा भी रो रहा था, इस वजह से फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी यही बना लेती हूँ अंडा, क्योंकि जल्दी बन जाता है और टाइम भी इतना नहीं लगता। पेट भी माशाल्लाह बच्चे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और पेट भी भर जाता है। और समझ भी कुछ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, रोज़ वो पकाने का होता है। और आजकल मेरे दिन काफ़ी बिज़ी गुज़रते हैं क्योंकि टफ़ रूटीन हो गई है। छोटे बच्चे का साथ है और बच्चों को स्कूल भेजना, उनको ट्यूशन पढ़ाना। बाहर दरअसल मैं भेजती नहीं हूँ ट्यूशन के लिए, क्योंकि अब 500 हज़ार बंदा एक बच्चे की फ़ीस भरे, उससे अच्छा वही पैसे बच्चों को खिला पिला देते हैं। उन्हीं पैसों से कुछ ले लेते हैं बच्चों की ही चीज़ें, तो वो मुझे ठीक लगता है। इस वजह से फिर बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाती। लेकिन आजकल ये है कि बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हुई हुई है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद उनको थोड़ी देर खेल कूद के उनके साथ, उसके बाद जी मैं खाना बनाने आती हूँ। खाना खिला के फिर हम बच्चों को सुला देते हैं। साथ ही साथ काम भी करते रहते हैं छोटे-छोटे। छोटा बच्चा है ना, अब काम मेरे बढ़ गए हैं। बार-बार बच्चे को आके देखना, बार-बार फ़ीड करवाना और फिर डायपर चेंज करना डायपर चेंज करना, रूटीन टफ़ हो गई है। बच्चों के कपड़े भी, छोटे के तो कपड़े मैं हाथ पे ही धो लेती हूँ, बाकी बड़े बच्चों के मशीन लगाती हूँ तो जब ही धुलते हैं। और इस वजह से ज़रा मसरूफ़ियात बढ़ गई हैं और बच्चे भी घर में ही खेल रहे होते हैं, मेरे साथ ही होते हैं। इस वजह से ना उनको भी टाइम देना होता है। हमारा घर जो है वो ऊपर का है, फ्लैट में हम रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है, जिसकी वजह से मैं बच्चों को नीचे नहीं भेजती। बच्चे भी बड़े तो हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं, इतनी सेंस नहीं है बच्चों में कि वो बाइकों वगैरह से बच सकें। और आजकल छोटे-छोटे बच्चे, इतने कम उम्र बच्चे बाइकें चला रहे होते हैं और इतनी तेज़ी से चला रहे होते हैं कि डर लगता है कि कहीं बच्चों को लग ना जाए चोट। वैसे भी मैं नहीं भेजती, मुझे भाई बहुत डर लगता है बच्चों के मामले में। अबू बकर घर होते हैं तो इनके पापा खुद ही लेके जाते हैं इनको। 1 घंटा 2 घंटा जितना खेलना होता है बस उनकी निगरानी में खेलते रहते हैं, तो उसके बाद फिर मैं काम कर लेती हूँ। आजकल तो छोटा सोता है उसके बाद ही मैं बच्चों को टाइम दे पाती हूँ इंतज़ार कर रहे थे। और बातों-बातों में देखिए इतनी जल्दी मसाला भी भुन चुका है और अब इसमें थोड़ी देर और भुनाई करके मैं इसमें डायरेक्ट अंडे शामिल कर दूँगी। बहुत ही लज़ीज़ बनता है और बहुत कम वक्त में बन जाता है। आप भी कभी ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें और इस तरह के मज़े के व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में और अभी भी कुछ काम मेरे पेंडिंग पे रखे हुए हैं, क्योंकि एक तो छोटा बच्चा है और दूसरा हसन हुसैन के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको तैयारी करवानी पड़ती है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है। और आजकल कराची का मौसम इतना कोई ज़बरदस्त हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। गर्मी का तो पता ही नहीं चलता है कि मौसम गर्म है, मतलब गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, हमें तो दिन में पंखे भी बंद करने पड़ते हैं, इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं।
और जी ठंड की वजह से मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, मच्छरों ने भी बहुत परेशान करके रखा हुआ है। आप बताइएगा आपके एरिया का, आपके शहर का, किस शहर से आप हमें देखते हैं, वहाँ का मौसम कैसा है और आपकी डेली रूटीन कैसे गुज़रती है, दिन भर में आप क्या-क्या करती हैं? आजकल हमारी तरफ तो मौसम बहुत अच्छा है मगर हम कहीं जा नहीं पा रहे, वरना मैं आपको बाहर का व्यू ज़रूर दिखाती, कहीं पार्क जाके या फिर सी व्यू वगैरह पे जाके। छोटा बच्चा है ना, इस वज़ह से डर लगता है कि कहीं ठंड ना लग जाए या कोई मच्छर वगैरह काट ना ले। जी, फ़िलहाल तो आप मेरे ऐसे ही घर के व्लॉग्स एन्जॉय करें। जैसे ही सवा महीना कंप्लीट होगा इंशाल्लाह फिर हम बाहर जाएँगे घूमने-फिरने के लिए। आपको फिर हम ज़रूर कराची का टूर करवाएँगे जगह-जगह का, जहाँ-जहाँ हम जाते हैं बच्चों को लेके। तो आपको भी ज़रूर दिखाएँगे और आपने कमेंट ज़रूर करना है, आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। जी, तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार-बार बच्चों का क्यों कह रही हूँ कि बच्चों की वजह से ये काम रुक जाते हैं, बच्चों की वजह से काम नहीं कर सकती, बच्चों की वजह से नींद पूरी नहीं है। तो भाई जो मुझे देख रही हैं, जो अकेली रहती हैं, सिर्फ़ मतलब कि हस्बैंड वाइफ़ होते हैं, सिंगल फैमिली होती है, तो वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बच्चों के साथ घर के काम देखना, यूट्यूब देखना और बच्चों की देखभाल, खाना पकाना सब कुछ अकेले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि हम लोग भी अकेले ही रहते हैं और अबू बकर दिन में चले जाते हैं काम पर, वापस रात को उनका कोई टाइम नहीं होता, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आ जाते हैं। तो मैं अकेली होती हूँ 3 बच्चों के साथ। इस वजह से मुझे बहुत मुश्किल होती है, सारे काम खुद ही देखने पड़ते हैं। बच्चा सोता है तो मैं जाके थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, ये बड़े बच्चों को वक़्त दे पाती हूँ। अगर छोटा जाग रहा होता है तो बिल्कुल भी काम नहीं होते क्योंकि डर लगता है, छोटा बच्चा है, कहीं गिर ना जाए, कहीं वॉमिट ना कर दे, तो बार-बार देखना पड़ता है, बार-बार आके फ़ीड कराना पड़ता है। तो इस टाइम जो है मोहम्मद मोहसिन सो रहे थे, छोटे बेटे का नाम है मोहम्मद मोहसिन, वो सो रहा था, तो मैंने जल्दी-जल्दी अपना काम ख़त्म कर लिया, रोटियाँ भी बना ली थी, सालन भी बना लिया था। अभी मैं यहाँ पे सालन रोटी बना रही थी, वो दिखा रही थी कि लास्ट पेड़ा रह गया था, वो भी मैंने बना लिया था और बस हम खाएँगे यहाँ, खाना खाएँगे। और यहाँ पे देखिए मोहसिन सो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सोता है तो फिर ही हम काम करते हैं। और घर की भी साफ़-सफ़ाई तकरीबन हो गई थी, पूरा घर साफ़ हो गया था। पता नहीं मेरा मोबाइल फ़ोकस क्यों नहीं कर रहा, मोबाइल में कोई गड़बड़ आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ख़ैर जी, ये गड़बड़ तो चलती रहती है, इंशाल्लाह नया मोबाइल भी ख़रीद लेंगे, जैसे-जैसे हालात बेहतर होते जाएँगे वैसे-वैसे चीज़ें भी हम इम्प्रूव कर लेंगे। आप सब ने हमें खूब सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है आपने लाज़मी और एक अच्छा-सा कमेंट तो लाज़मी करना है आपने। यहाँ पे मोहम्मद मोहसिन सो रहा था, अभी भी मैंने इसको नेट के बिस्तर में सुलाया हुआ है क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं कि एक बार भी बैठ जाएँ आपकी बॉडी पे तो फिर बुखार तो लाज़मी हो जाता है, बच्चे तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। और ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब छोटा उठेगा और उसके साथ खेलेंगे। छोटे हैं ना, इनको बहुत अच्छा लगता है बच्चे के साथ खेलना। और जी, आप भी अपने बच्चों का बहुत एहतियात किया करें। आजकल तो भई अजीब-ओ-गरीब बीमारियाँ चल पड़ी हैं। पहले कोरोना वायरस था जिसकी वजह से मुँह ढक-ढक के चलते थे और अब ये कोई आँखों की मर्ज़ आई हुई है कराची में